मैं गणेश कंवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अपन बीएससी बीएड बीए बीएड 4 ईयर का सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसकी फर्स्ट यूनिट है ज्ञान निर्माण। ज्ञान निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, वो भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान मीमांसा का ज्ञान किस प्रकार से बताया गया है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ज्ञान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि ज्ञान एक ऐसा शब्द है, वो नॉर्मली सामान्य रूप से सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं, उस ज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं। ज्ञान किसी वस्तु या विषय के संबंध में जानकारी, मतलब कि ज्ञान का अर्थ यानी कि कोई भी वस्तु हो चाहे कोई विषय हो, उसके बारे में हम जो जानकारी प्राप्त करके उससे जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती है उसी को ज्ञान कहा गया है। उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त होना, समझ होना, उसको ही ज्ञान कहा गया है। ज्ञान का अर्थ बहुत ही व्यापक है। ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या विषय के संबंध में उसके वर्णन से होता है। कह रहे हैं कि ज्ञान का जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है और ज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसी विषय, किसी वस्तु के संबंध में उसके बारे में वर्णन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्य रूप से देखा जाए तो ज्ञान एक जटिल तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक बहुत ही जटिल रूप में उस ज्ञान शब्द को प्रस्तुत किया गया, ज्ञान शब्द के बारे में बताया गया है। ये स्पष्ट किया जाता है कि ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है। कह रहे हैं कि जो भी किसी भी के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, किसी विषय वस्तु के बारे में पता करके उसके बारे में हर एक चीज़ उसकी विषय वस्तु के बारे में जो जानकारी मिल जाती है तो वो जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। उनके बारे में हर एक जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इसीलिए ज्ञान को भी प्राप्त करना एक सरल नहीं बताया गया है। ज्ञान को प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। ज्ञान को प्राप्त करने में अनेक जन्म बीत जाते। कह रहे हैं कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कई जन्म बीत जाते हैं, उसके बाद कहीं जाके हमें किसी चीज़ की ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार की अवधारणा जो है समाज में सामान्य रूप से प्रचलित है। जो ज्ञान प्राप्त करने की जो अवधारणा है समाज के अंदर वो एक सामान्य रूप से ही चली आ रही है। ये कथन पूर्णतः असत्य नहीं है तथा सत्य भी नहीं। कह रहे हैं कि ये जो कथन कहा गया, ये जो बात कही गई है कि समाज के अंदर जो ज्ञान को प्राप्त करने की जो ज्ञान को प्राप्त करना जो सामान्य रूप से सामान्य रूप से बताया गया है वो बात सही भी नहीं है, तो उसे नहीं सही भी नहीं है तो उसे गलत भी नहीं बता सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। ज्ञान को दूसरी अवधारणा के रूप में ज्ञान एक सामान्य वस्तु है। कह रहे हैं कि जो ज्ञान की दूसरी अवधारणा दूसरे तरीके से देखा जाए तो ज्ञान को एक सामान्य वस्तु के समान माना गया है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। कह रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार की विशेष रूप से कोई भी कार्य करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है विशेष रूप से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम हमेशा जो खाना खाते हैं या हम सांस लेते हैं या हम अन्य दैनिक कार्य जो रोज़मर्रा के जो कार्य हैं वो उन कार्य को संपन्न करते हैं, उन कार्यों को पूरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम हमेशा खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम रोज़मर्रा के जो कार्य दैनिक चर्या के जो कार्य हैं उन कार्यों को पूरा करते हैं, संपन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस अवधारणा के आधार पर ज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है विशिष्ट ज्ञान, दूसरा है सामान्य ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो आत्मा, परमात्मा और आध्यात्मिक जगत से संबंधित होता है। कह रहे हैं कि विशिष्ट ज्ञान के अंदर उसको सम्मिलित किया गया है, उसको जोड़ा गया है जो परमात्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो आत्मा और परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को पारलौकिक जगत में होता है, जिसका जो संबंध है वो किससे है, पारलौकिक जगत से जुड़ा हुआ है।
इस ज्ञान की प्राप्ति दुष्कर एवं कठिन होती है। इस ज्ञान को प्राप्त करना, जो परमात्मा का ज्ञान जो प्राप्त करना होता है, उस ज्ञान परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर और कठिन होता है। बहुत ही मुश्किल से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। परमात्मा का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कई मालाएं फेरनी पड़ती है, कई जप करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कई जन्मों तक परिश्रम और साधना करनी पड़ती है। कई जन्मों तक वे परिश्रम करेंगे, भगवान की साधना रखेंगे, साधना करेंगे, तभी कहीं जाके विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। इसके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं कि स्वामी जी त्रिकालदर्शी है, आत्मा अजर अमर है, राम प्रसाद आध्यात्मिक व प्रकांड से विद्वान है तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना कठिन कार्य है आदि। तो इसी के आधार पर हम जान सकते हैं कि विशिष्ट ज्ञान जो है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है और वो बहुत मुश्किल से, बहुत ही कठिनाइयों से हमें प्राप्त होता है। तो ये तो था अपना विशिष्ट ज्ञान। नेक्स्ट आ गया सामान्य ज्ञान, जो नॉर्मल ज्ञान होता है, जनरल नॉलेज जो होता है, वो कैसे प्राप्त होता है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं को ज्ञान में सम्मिलित किया जाता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से तथा शाब्दिक रूप से प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं कि जो सामान्य ज्ञान के अंदर जो सामान्य ज्ञान की जो प्राप्त होता है, उसकी जानकारी हमें मिलती है, उसके बारे में हम हर एक चीज़ जानते हैं, तो वो किसके द्वारा, जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं उसको सामान्य ज्ञान में सम्मिलित किया गया है। और जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से एक से दूसरे से वार्तालाप करके या अपने शब्दों के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यह एक मेज़ है, मैं स्कूटर चलाना जानता हूँ, तो क्या है, यह एक मेज़ है, ये तो हमने अपने शब्दों के द्वारा किसी को बताया है। और मैं स्कूटर चलाना जानता हूँ, तो हम एक से दूसरों के संपर्क में आके ये बात कह सकते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आके हम कह सकते हैं मैं स्कूटर चलाना जानता हूँ। तो अगले को पता चलता है कि हाँ, ये स्कूटर चला सकता है, स्कूटर चलाना आता है। तो कोई भी प्रत्यक्ष रूप से या शाब्दिक रूप से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। पदार्थ के 3 रूप होते हैं। मोहन साइकिल चलाना जानता है, सीता पढ़ना जानती है। ये ज्ञान विशिष्ट ज्ञान की तुलना में प्राप्त करने में सरल होता है। जिस तरह से हमें विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। इस ज्ञान को एकदम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो विशिष्ट ज्ञान के मुकाबले सामान्य ज्ञान को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसे सामान्य ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है और इसीलिए इसको सामान्य ज्ञान की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इसको सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। जब सरलता से हम आसानी से कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो उसको हम सामान्य ज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। सामान्य ज्ञान उसको हम सामान्य ज्ञान कह सकते हैं। ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान की परिभाषा प्रोफेसर रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। कह रहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, मतलब हर एक वस्तु के बारे में, हर एक विषय के बारे में उसको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है और जानकारी मिलने के बाद जो भी उसका कार्य होता है वो कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। तो पूरा हो जाता। तो इसी के आधार पर हमारा मन क्या हो जाता, खुश हो जाता, प्रकाशित हो जाता। तो इसीलिए प्रोफेसर रसल ने कहा कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को क्या कर देता है, प्रकाशित कर देता है, मनुष्य के मन में प्रकाश उजागर कर देता है। प्रोफेसर जॉर्ज के अनुसार ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। जो भी हमें हर एक चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है या किसी के बारे में हमें अनुभव मिलता है या हमारी उपस्थिति में हमें कोई नई चीज़ के बारे में पता चलता है, हम उसके बारे में समझ सकते हैं या एक दूसरे से अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। तो उसमें जो वृद्धि होती है उसी वृद्धि को ज्ञान का नाम दिया गया, वही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान की प्रकृति निम्न प्रकार से स्पष्ट की गई है। पहला है ज्ञान में शक्ति है। कह रहे हैं कि ज्ञान में क्या शक्ति है,
जब शक्ति होगी तो ही हमें हर एक किसी चीज़ के बारे में पता चलेगा, उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान क्या शक्ति है, ज्ञान में शक्ति है। ज्ञान चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो जाओ, उसमें ज्ञान कभी कमज़ोर नहीं होता है। ज्ञान में शक्ति होती है, शक्ति होती है तभी ज्ञान कमज़ोर नहीं हो सकता है। उसमें पर्याप्त मात्रा में पूर्ण रूप से ताकत होती है जो कि असत्य एवं अज्ञान का मुकाबला कर सकती। कह रहे कि ज्ञान के अंदर पूर्ण रूप से शक्ति होती है, उसके अंदर पूर्ण रूप से ताकत होती है, तो उस ताकत के द्वारा, शक्ति के द्वारा ही चाहे कोई भी असत्य बात क्यों ना हो जाए या अज्ञानता की कोई बात क्यों ना हो जाए, उसका मुकाबला ज्ञान आसानी से कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर हर एक जो भी उसकी परिस्थिति है उस परिस्थिति में वह कमज़ोर नहीं हो सकता। इसीलिए वह कैसी भी झूठी बात हो, चाहे वह असत्य बात हो, चाहे अज्ञानता की बात हो, तो कैसी भी बात क्यों ना हो, उस बात का वह मुकाबला कर सकता है। और ज्ञान जो है उसमें शक्ति है, वह कमज़ोर नहीं है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। कह रहे हैं कि ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। हाँ, तो ज्ञान क्या समाप्त होता है क्या? नहीं, ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। किसी भी समय, हम किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त में हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हमारी इच्छा हो तो हम हर एक चीज़ के बारे में, शिक्षा के बारे में या किसी विषय वस्तु के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ज्ञान सदैव गतिमान रहता है। ज्ञान कैसा है? एक गति करने वाला, नियंत्रण चलने वाला है। इसीलिए ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। प्राचीन समय में ज्ञान वर्तमान में भी उपलब्ध रहते हैं। कह रहे कि प्राचीन समय के ज्ञान आज वर्तमान समय में भी उपलब्ध है। कह रहे कि जो पुराने समय में जो ज्ञान प्राप्त होता था, ज्ञान के बारे में जो जानकारी दी जाती, वो आज के समय में, वर्तमान समय में भी वह ज्ञान उपलब्ध है। वह उस ज्ञान की जानकारी हमें दी जाती है, जो कि सिद्ध करते हैं कि ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। इसी के आधार पर जो प्राचीन काल से चलता हुआ जो ज्ञान आज भी मौजूद है, तो वही ज्ञान सिद्ध करता है, वही ज्ञान बताता है कि ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता है। ज्ञान हमेशा निरंतर चलता रहता है। ज्ञान को एक गतिमान माना गया है। सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। कह रहे हैं कि कोई भी सत्य बात हो, उस तक पहुंचने का एकमात्र साधन कौन है? ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही हम सत्य की पहचान कर सकते हैं, सत्य के पग खोज सकते हैं। ज्ञान ही सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी भी अन्य साधन से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कह रहे कोई और साधन हो तो उस साधन के द्वारा हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, परंतु ज्ञान के आधार पर हम सत्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हमें सत्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। ज्ञान के माध्यम से ही सत्य की प्राप्ति हो रही। कह रहे कि जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके माध्यम से ही हम सत्य की पहचान कर सकते हैं, सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान की प्रकृति धन के समान होना। कह रहे हैं कि जो ज्ञान की प्रकृति है, ज्ञान चारों तरफ जो फैला हुआ, उसकी जो प्रकृति है वो धन के समान होती। किसके समान? एक जो पैसा होता है, मनी जो होती, उसके समान माना गया है। ज्ञान की प्रकृति धन के समान ही होती है। ये जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। कह रहा है कि जैसे किसी मनुष्य कोई भी मनुष्य अपना व्यवसाय करता है, व्यवसाय के द्वारा जो उसको मनी प्राप्त होती है, तो जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्राप्त होती है, उस व्यवसाय में, बिजनेस में हमें मुनाफा होता रहता है, और मुनाफा होने से हमें पैसा ज़्यादा मिलता रहता है। तो हर एक व्यक्ति की इच्छा जागृत होती रहती है कि जो इस महीने में हमने इतना कमाया तो अगले महीने में इससे ज़्यादा कमाए। तो उसी प्रकार जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति बढ़ती जाती, वैसे वैसे उस ज्ञान प्राप्त करने में भी इच्छा जागृत होती रहती। उससे भी जो कहते हैं, जितना मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है उससे ज़्यादा और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान पाने की इच्छा जागृत होने लगती है। वह और ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा महसूस करने लगते हैं कि हमें और ज़्यादा हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त हो, जिससे हमारा विकास आसानी से हो सके। नेक्स्ट है ज्ञान का प्रेम एवं स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होना। कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो हमारी स्वतंत्रता के ऊपर, प्रेम के आधार पर ही आधार ही होता है, उसके आधार पर ही चलता है।
ज्ञान प्रेम एवं स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। जो भी हमारे प्रेम और स्वतंत्रता के जो सिद्धांत है, उस सिद्धांतों के आधार पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें घृणा और स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो प्रेम और स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद उसमें हमें कभी भी घृणा और स्वतंत्रता की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक प्यार के ज्ञान के अंदर किसी भी प्रकार की घृणा और स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं होता। इसीलिए ज्ञान को ही प्रेम और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का आधार माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान का आधार। ज्ञान तथ्य तथा मूल्यों पर आधारित होता है। ज्ञान किसके ऊपर? तथ्य और जो ज्ञान का मूल्य जो होता है उसके ऊपर टिका हुआ होता है। किसी भी स्थिति में इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, पर हम ज्ञान की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शब्दों के अर्थ, शर्त एवं विचार भी ज्ञान के आधार के रूप में ही कार्य करते हैं। जो भी हमारे विचार हैं, हमारी जो शर्तें हैं, हमारे जो अर्थ है, वो भी किसके आधार पर कार्य करते हैं? ज्ञान के आधार पर ही कार्य करते हैं। हमारे अंदर कितनी ज्ञान की प्राप्ति है, जितनी ज्ञान की प्राप्ति, उसी के आधार पर ही हम हमारे किसी के बारे में किसी का अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं, किसी के बारे में शर्तों से कार्य आराम से कर सकते हैं, उस अच्छे विचारों के द्वारा कार्य पूरा कर सकते हैं। तो इनका जो अर्थ, शर्त और विचार है, उनको ज्ञान के आधार पर ही कार्य किया जाता है। जितना ज्ञान होगा उसी के आधार पर ये कार्य किए जा सकते हैं। तो ये था हमारे ज्ञान की प्रकृति। अब है ज्ञान के विशेषताएं। ज्ञान की विशेषताएं क्या क्या है? ज्ञान की विशेषताएं निम्न प्रकार से। पहला, ज्ञान सुख व शक्ति की कुंजी है। कुंजी यानी चाबी। ज्ञान क्या है? ज्ञान के द्वारा हमें सुख भी मिलता है और शक्ति भी प्राप्त होती है। तो इसीलिए ज्ञान को सुख व शक्ति की चाबी माना गया है। ज्ञान मनुष्य की प्रगति का आधार है। ज्ञान को क्या माना गया? मनुष्य की प्रगति का आधार। जो मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उसके जो मंजिल होती है, उस मंजिल तक वह पहुंच जाता है। तो इसीलिए ज्ञान को मनुष्य की प्रगति का आधार माना गया है। ज्ञान मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है। पशुओं के पास ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मानव के पास ज्ञान होता है। कह रहे हैं कि मनुष्य और पशुओं में ज्ञान की भिन्नता है। मनुष्य के पास ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए मनुष्य हर एक कार्य में सक्षम होता है। जबकि पशुओं में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, पशु के अंदर किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, तो वो किसी कार्य में सक्षम नहीं होते। वे सिर्फ अपना ही कार्य जो भी होता है, खाना पीना, उठना बैठना, वो कार्य अपने आप पशु खुद कर सकता है। इसके अलावा वह कुछ नहीं करता। इसीलिए पशुओं में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि मनुष्य में ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य के साथ हमेशा ज्ञान होता है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य हर एक कार्य को आसानी से कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को पशुओं से भिन्न ज्ञान मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है, अलग करता है। यह बालक को समाज में समायोजन करना सिखाता है। ज्ञान एक ऐसा है जो हर एक बालक को समाज के अंदर किस प्रकार से रहना है, समाज के जो तौर तरीके, रीति रिवाज है, वो कैसे है, तो उनको कैसे निभाना है, उनको समाज में कोई भी कार्य करने का निर्णय किस प्रकार से लेना है, तो ये सारे कार्य कौन सिखाता है? ज्ञान ही सिखाता है। ज्ञान के द्वारा ही बालक समाज में समायोजन करना सीख जाता है। तो इसीलिए बालक के लिए ज्ञान की आवश्यकता अति ही महत्वपूर्ण है। इससे बालक की तर्क, विचार व निर्णय शक्ति का विकास होता है। ज्ञान के द्वारा, कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा ही बालक की तर्क, विचार व निर्णय शक्ति का विकास होता है। तर्क यानी सोचने समझने की क्षमता होती है, हर एक चीज़ के बारे में विचार करना, या कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य को किस प्रकार से करना, तो उसका निर्णय लेना, और शक्ति प्राप्त होना, शक्ति का विकास भी होता है। तो ज्ञान के द्वारा ही बालक हर एक शक्ति का तर्क करना, विचार करना, इन शक्ति को बढ़ावा देना, इनका विकास आसानी से कर सकता है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो इन चीज़ों का विकास नहीं हो पाएगा। तो इनका विकास होने के लिए, तर्क का, निर्णय का, शक्ति का, तो इनका विकास करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इसमें व्यक्ति सही, गलत, उचित, अनुचित, कुरूप, सुंदर के मध्य अंतर करना भी सीख जाता है। कह रहा है कि ज्ञान के आधार पर भी
आधार पर ही व्यक्ति कई चीज़ें ऐसी होती है, सही गलत क्या है, उचित अनुचित क्या है, कुरूप सुंदर क्या है, तो इनके बीच में भी अंतर करना सीख जाता। पर अंतर किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा ही करता है। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती तो ही वो इनके बारे में अंतर करना सीख जाता कि सही क्या है और गलत क्या है, उचित क्या है और अनुचित क्या है, इनके बारे में क्या विचार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में अंतर करना वह आसानी से सीख जाता। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा ही सीखता है। सॉरी। ज्ञान के महत्व नहीं, ज्ञान ही गुण है। मतलब ज्ञान ही गुण क्यों, ज्ञान को गुण क्यों बताया गया है? क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य के अंदर जो अंधकार की भावनाएं उत्पन्न हो रखी है, अंधकार के बारे में जो अंधकार जो फैला हुआ है, तो उसके वो ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मतलब कि उसको उजाले की ओर बढ़ाता है। तो कौन बढ़ाता है? ज्ञान ही बढ़ाता है। ज्ञान के द्वारा ही वह अंधकार से उजाले की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। कह रहे हैं कि ज्ञान मानव के जीवन का क्या है? एक सार है, एक जो कड़ी है, कहानी जो है वो कौन है? ज्ञान है। एक ज्ञान की कहानी के आधार पर ही मनुष्य अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकता है। विश्व का नेत्र, और विश्व का ज्ञान क्या है? नेत्र है। विश्व में ज्ञान को नेत्र बताया गया है, आँख बताया गया है। क्यों? क्योंकि विश्व में ज्ञान के द्वारा ही वे अपने ज्ञान के द्वारा ही जो कार्य होते हैं उन कार्यों को संपन्न आसानी से कर सकते हैं, उसके द्वारा ही वे सक्षम हो पाते हैं। इसीलिए विश्व में ज्ञान को नेत्र बताया गया है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए सुख को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। जो ज्ञान का प्रकाश है वह किसके समान है? एक सूर्य के समान माना गया है। क्योंकि जो मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करके सक्षम हो जाता है वह ही मनुष्य अपना और दूसरों का कल्याण आसानी से कर सकता है। जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी वही मनुष्य एक दूसरे का कल्याण आसानी से कर सकता है। तो इसीलिए ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान का जो उजाला है वह किसके समान? सूर्य के समान माना गया है। ज्ञान सत्य तक पहुंचाने का साधन है। कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वो हमें सत्य तक पहुंचाता है। सत्य तक पहुंचाने का आधार किसका है? ज्ञान का। ज्ञान के आधार से ही हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु एक साधन का काम करता है। कह रहा है कि ज्ञान जो है वो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा तक पहुंचने के लिए, शिक्षा का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान का एक साधन माना गया है। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान के आधार पर ही हम शिक्षा को आसानी से प्राप्त करें। शिक्षा नाम का जो साधन है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, साधन का काम करता है। तो ज्ञान ही शिक्षा प्राप्ति का एक साधन का काम करता है। तो ये था ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान के अर्थ के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की, चर्चा की। उसके बाद उसकी परिभाषाएं, प्रकृति, विशेषताएं और महत्वता के बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम ज्ञान मीमांसा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार।